तो दोस्तों हम सभी लोगों ने देखा कि मिसाइल टेस्ट को लेकर एक बार फिर से डीआरडीओ काफी ज्यादा एक्टिव हो चुका है। और जो पिछले साल डीआरडीओ और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक बात कही गई थी हाइपरसोनिक प्रोग्राम को लेकर कि इसे अब फास्ट ट्रैक किया जाएगा, तो वो होते हुए हमें दिखाई भी दे रहा है। हमने रिसेंटली देखा कि किस तरह से डीआरडीओ की तरफ से एचएसटीडीवी का एक और परीक्षण किया गया। इस परीक्षण के बाद हमारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। अब हम लोग एक और अगले चरण में पहुंच चुके हैं, जिसके तहत हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल्स का जो प्रोग्राम है ये और ज्यादा तेज हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि हमारे जितने भी मिसाइल प्रोग्राम हैं इन्हें आगे लेकर जाना ही हमारे लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि जो भारत की ज्यादातर ताकत है जो कि हमें हमारे दुश्मनों के ऊपर एज दिलवा सकती है या भारत को सुरक्षित रखने के लिए अनिवार्य है, वो सारी की सारी ताकत हमारे मिसाइल प्रोग्राम में छुपी हुई है। अब अगर डीआरडीओ की बात की जाए तो कई तरह के मिसाइल प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं। पैरेलली कई सारी मिसाइलों के डेवलपमेंट किए जा रहे हैं और पैरेलली कई सारी मिसाइलों के परीक्षण करना भी अनिवार्य है, जिसमें से उद्घाटन बहुत शानदार हुआ है। इस साल की शुरुआत में ही अगर हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण हो जाता है तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। यहाँ पर अब मंशाएं दिखाई दे रही है कि डीआरडीओ लगातार इस तरह से मिसाइल टेस्ट की सीरीज शुरू करते हुए बिल्कुल आगे तक बढ़ाएगा, क्योंकि हम लोग पास्ट में कई बार बात कर चुके हैं। इस समय कई सारी मिसाइलों के डेवलपमेंट परीक्षण पेंडिंग पड़े हुए हैं और उन मिसाइलों के परीक्षण अब किए जाएंगे। इसी तरह से डीआरडीओ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है, जिसके लिए डीआरडीओ की तरफ से नोटम वार्निंग भी जारी कर दी गई है। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं कि ये नोटम वार्निंग कब की जारी की गई है, कितने किलोमीटर्स की है और इस दौरान किस किस मिसाइल का परीक्षण यहाँ पर किया जा सकता है। आप वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए डीआरडीओ के लिए जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यार दोस्तों, सबसे क्रिटिकल माना जाता है ईयर टू ईयर मिसाइलों को बना पाना। ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन थैंक्स गॉड कि भारत के डीआरडीओ की तरफ से एक प्रोग्राम चलाया गया अस्त्रा नाम से, और इस फैमिली में मिसाइलों की संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। अस्त्रा फैमिली की पहली मिसाइल थी अस्त्रा मार्क 1, जो कि पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, ऑपरेशनल हो चुकी है। बड़े पैमाने पर उसका ऑर्डर भी दे दिया गया है। हमारी नौसेना हो या वायुसेना, दोनों ही इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है। इन फ्यूचर और ज्यादा बड़ी मात्रा में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ तक कि इन्हें अपग्रेड करने के लिए इसमें नए सीकर की भी बातें चल रही है। तो कहने का मतलब फ्यूचर काफी अच्छा है। और शुरुआती हम लोगों ने 110 किलोमीटर से की थी, यानी बीबीआर कैटेगरी से, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब हम सभी जानते हैं कि अस्त्रा मिसाइल को लेकर एक और मिसाइल बनाई गई है, जो इस फैमिली की अगली मिसाइल होगी अस्त्रा मार्क 2, जिसमें डुअल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल करते हुए 160 किलोमीटर रेंज वाली ये मिसाइल बनाई गई है। लेकिन अभी तक इसके डेवलपमेंट परीक्षण नहीं किए गए हैं। बाकी सारे इसके कैपेटिव फ्लाइट ट्रायल्स वगैरह और सेपरेशन ट्रायल्स वगैरह कंप्लीट कर लिए गए हैं। तो ये मिसाइल बताया जा रहा है कि अब परीक्षण के लिए पूरी तरह से तैयार है, और इस तरह की खबरें काफी पहले आ गई थी। यानी अगर हम लोग चाहते तो इसके परीक्षण 2022 के अंत तक बड़ी आसानी से किए जा सकते थे, लेकिन कई सारे नोटम वार्निंग जारी होने के बावजूद इनके परीक्षण अभी तक डिले रहे। इसके अतिरिक्त दोस्तों हमारे पास एक रुद्रम मार्क 2 मिसाइल है। उस मिसाइल का भी परीक्षण किया जा सकता है, क्योंकि वो मिसाइल भी बनकर तैयार हो चुकी है। इसके अलावा जो हमारी अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल है, जो कि पहली वाली मिसाइल थी अस्त्रा फैमिली की, उसका परीक्षण हमारा एक पेंडिंग है, जो कि हम लोग तेजस से करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि तेजस से अभी तक अस्त्रा मिसाइल का कोई परीक्षण नहीं किया गया है, तो उसका परीक्षण करना भी बहुत ज्यादा अनिवार्य है। इस तरह से कुल 3 महत्वपूर्ण टेस्ट पेंडिंग है, जो कि ईयर लॉन्च के माध्यम से किए जाने हैं। और इसी को लेकर बताया जा रहा है कि अब नोटम वार्निंग जारी की गई है 8 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में, यानी 8 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में बे ऑफ बंगाल के अंदर एक नोटम वार्निंग जारी की गई है, जिसकी टोटल लेंथ रखी गई है 230 किलोमीटर। अब इस 230 किलोमीटर लेंथ वाले नोटम वार्निंग में ये जो तीनों मिसाइलें मैंने आपको बताई प्लेटफॉर्म्स के साथ, यहाँ पर इनका टेस्ट संभवतः किया जा सकता है। यानी Su-30 MKI से अस्त्रा मार्क 2 या फिर रुद्रम मार्क 2, या फिर इसके अलावा देखें तो तेजस से अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल का परीक्षण संभवतः किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि ईयर लॉन्च किसी मिसाइल का परीक्षण यहाँ पर नहीं भी होता है, तो हमारे पास सरफेस से लॉन्च कई सारी मिसाइलें हैं जिनके टेस्ट भी इस समय पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर उनका परीक्षण हो जाए, जैसे कि टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल। इसके अलावा हमारे कई सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स भी इस समय टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और संभवतः उनके परीक्षण भी यहाँ पर किए जा सकते हैं। इवन हम लोग जो अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल बना रहे हैं, उसका एक वर्टिकल लॉन्च वेरिएंट भी बनाया जा रहा है। जिस तरह से SFDR मिसाइल जो कि अस्त्रा मार्क 3 होने वाली है, उसे शुरुआत में 2 बार वर्टिकली लॉन्च करके ही टेस्ट किए गए हैं। तो ठीक इसी तरह का कॉन्सेप्ट हमारी अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल के साथ भी होने वाला है। उसको लेकर भी हम लोग एयर डिफेंस सिस्टम बनाने वाले हैं। तो मे बी कि यहाँ पर वर्टिकली इन्हें लॉन्च करके टेस्ट किया जाए। खैर, टेस्ट किसी भी तरह से किया जाए, किसी भी मिसाइल का किया जाए, इस समय टेस्ट किया जाए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है।
एंड वो होने जा रहा है 8 से 10 तारीख के बीच में। कोई भी मिसाइल का टेस्ट हो हमारे लिए वो महत्वपूर्ण होगा। जिस भी मिसाइल का टेस्ट उस दिन कंडक्ट होता है मैं आपको सबसे पहले वीडियो बनाकर बता दूंगा, लेकिन आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस मिसाइल के परीक्षण का वेट सबसे ज्यादा कर रहे हैं। जय हिंद।